जय हिंद। आप में से कुछ लोगों की इंक्वायरी थी कि पंचायती तलाक के बारे में बताएं। देखिए, पंचायती तलाक जो है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि पंचायत बैठकर लड़का और लड़की का तलाक जो आप कहते हैं कि एक स्टाम्प पे या फिर नॉर्मल कागज पे बना के उनको दे देते हैं, उसके बाद लड़का और लड़की दोबारा शादी कर लेते हैं। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि वुमेन सेल, जो आपके एरिया का वुमेन सेल है, वहाँ पे भी कोई आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद लिख देते हैं कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जहाज के बाद हम एक दूसरे को तलाक देते हैं। वो भी वैलिड फॉर्म तलाक की नहीं है। अगर आप ऐसा तलाक लेने के बाद दोबारा शादी करते हो तो आप एक तरह का क्राइम कर रहे हो, जिसके लिए आपको 494 आईपीसी के तहत जेल में रहना पड़ सकता है। अगर 494 की मैं बात करूं तो आपकी एक वाइफ या एक हस्बैंड है और आप दोबारा शादी करते हो तो आपको एक तरह का क्रिमिनल या क्राइम माना जाएगा। ऐसा ही जो पंचायती डिवोर्स आप लेते हो उसके बाद भी सेम चीज ही मानी जाएगी। आपका वो तलाक, जो आपकी शादी है, वो कैंसिल नहीं हुई है। बहुत सारे कबीले ऐसे हैं जहां पर पंचायती तलाक को वैलिड माना गया है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस में है। मीन्स अगर कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि ये कबीला जो है, इस पे ट्रेडिशन चलती है, इनका जो पुराना जो रीति रिवाज चलते हैं जिसके तहत इनको पंचायती तलाक लेने की आज्ञा है, वहां पर पंचायती तलाक वैलिड होगा। लेकिन हम जनरली बात करें पंजाब, हरियाणा या मुंबई, दिल्ली, ऐसी सिटीज़ के, तो ऐसे सिटीज़ में ये चीज़ वैलिड नहीं है। कस्टमरी तलाक जिसको हम बोल देते हैं वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ऐसा तलाक करने के बाद आपको जो जेल जाना पड़ सकता है दूसरे व्यक्ति की तरफ से। अगर आप वैलिड डिवोर्स लेना चाहते हो तो आप कोर्ट के अंदर ये अप्लाई कर सकते हो। मीन्स अगर दोनों पार्टीज मान रही हैं, जैसे कि पंचायती तलाक में मानती हैं, तो आप कोर्ट में जाकर वहाँ पे एक डिवोर्स अप्लाई करोगे। डिवोर्स अप्लाई करने के बाद आपकी सबसे पहले स्टेटमेंट ली जाएगी कोर्ट की तरफ से। कोर्ट को फर्स्ट स्टेटमेंट देने के बाद कोर्ट आपको 6 महीने का टाइम दे देगा। 6 महीने का जो टाइम है वो कई बार कम भी किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है, लेकिन वो भी एक्सेप्शनल केसेस में। लेकिन जनरली 6 मंथ्स का ही टाइम मिलता है। 6 मंथ्स के टाइम के बाद आपको दोबारा स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाएगा, जो 6 मंथ्स के बाद की आपको डेट दी जाएगी। उस डेट पे आने में आपको जो सेकेंड स्टेटमेंट देनी होगी, उसके बाद कोर्ट आपको फाइनल डिवोर्स ग्रांट कर देगा। इसके बाद आप कोर्ट की जो वो डिक्री है कोर्ट की, वो अप्लाई कर सकते हो। वो 20 रुपीज़ की टिकट्स लगाकर कोर्ट में अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपके पास वो डिक्री आ जाएगी और वैलिड डिवोर्स माना जाएगा।